श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो जोरावर होता है वो मेघला के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाने लगता है कि ये लड़की को किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ अपने मन की करनी है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हर बार बात में उसके लिए ही बोलता रहता है कि जब भी देखो ये हर बात में रणवीर को घुसा देती है, मतलब रणवीर को ला देती है कि ये सब चीज़ें रणवीर के ऊपर ही डाल देती है कि रणवीर ने ऐसा कहा था उसको करने के लिए, और अगर ऐसे ही बात है तो तुम और तुम्हारे पति दोनों ही इस घर से जा सकते हैं हमेशा के लिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये बात बोलती है वैसे ही मेघला के लिए मेहर जो होती है वो बोलती है कि आप ऐसी कैसी बात कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो भी यही बोलती है कि आप लोग को मेरा कुछ भी पसंद नहीं आता, ना आपको मैं पसंद हूँ, इसलिए मेरी हर चीज़, मुझसे जुड़ी हर चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। पर यहाँ पे जैसे ही वो ये सब बातें बोलती है तो मेघला की इन बातों पर जोरावर जो होता है वो बोलता है कि देख रहे हैं चंदन जी, ये आपकी बेटी है और ये ऐसी बातें करती रहती है हमेशा। तो चंदन जी जो होते हैं उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसी बातें कर रही हो मेघला तुम। पर जैसे ही चंदन जी ऐसा बोलते हैं तो मेघला जो होती है वो बोलती है कि बाबा मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती, पर यहाँ पे कोई मुझे पसंद नहीं करता है। कोई भी मेरी जो भी मेरे अंदर की कला है, मेरी हुनर है, वो उस चीज़ को भी परखने की कोशिश नहीं करता है। रणवीर ने मुझसे प्यार किया था सिर्फ मेरे संगीत की वजह से, और आज अगर मैं वो भी चीज़ें छोड़ दूँगी तो ये तो सिर्फ उनको धोखे देने के बराबर होगा। तो ये सब सुन के रणवीर भी बोलता है कि जो रणवीर होता है वो चुपचाप पहले सुनता रहता है सारी बातें। फिर मेघला जो होती है वो उनसे पूछती है कि रणवीर तुम क्यों कुछ कह नहीं रहे हो। तो वो बोलता है कि मेघला मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, नाम कमाओ, अपना खुद का अपनी फेम बनाओ। पर यहाँ पे मैं सबसे लड़ने झगड़ने के लिए ये सब चीज़ें नहीं बोला था तुमको कि सबसे लड़ के झगड़ के तुम ये सारी चीज़ें करो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो बोलती है कि मुझे थकान हो रही है, मुझे रेस्ट करना है। तो रणवीर जो होता है वो जाके उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी मेघला भी उससे बोलती है तो वो रणवीर उसे मना कर देता है, और इस बात से मेघला को बहुत बुरा लगता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद जो अद्रिजा होती है वो थोड़ा बेटर फील करती है और वो एक दो स्टेप चलने लगी होती है। तभी वहाँ पे मेहर होती है, वो आती है और वो उसे बोलती है कि देखो मेघला, रणवीर जो है वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है, तुम्हारे लिए कितना ध्यान रखता है। अद्रिजा तुम कोशिश करोगी तो तुम ज़रूर चलने लगोगी अच्छे से एक दिन। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो बोलती है कि आंटी मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि मेरी वजह से सब लोग कितने परेशान हो रहे हैं और सब लोग को अपना काम छोड़ के मेरे लिए हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ता है। पर यहाँ पे जो मेहर होती है वो उसे समझाती है कि देखो तुम ऐसा बोलोगी और ऐसी मेंटालिटी रखोगी तो सब लोगों को कैसा लगेगा, तुम्हारे माँ बाबा जो तुमसे रोज़ मिलने के लिए टाइम निकाल के आते हैं तो उन लोगों को कैसा लगेगा कि तुम इस तरीके से अपनी होप को लूज़ कर रही हो। तो इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो और तुम भी खुद से कोशिश करो, क्योंकि ये हम तो कितना भी कर लें पर जब तक तुम खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें नहीं होगी पॉसिबल। और यहाँ पे रणवीर जो है वो तुम्हारे लिए कितना कोशिश करता है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद उसने छुट्टी लेके यहाँ पे तुम्हारे पास है। वो उसने 1 हफ्ते से छुट्टी ली है और उसकी 1 हफ्ते से ज़्यादा होने को आया है और उसकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो वहाँ पे उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, और मेघला को ब्रेकफास्ट लाते देख अद्रिजा का मुंह उतर जाता है और वो उसे बोलती है कि मुझे बट अभी मेरा मुंह कड़वा सा लग रहा है, मुझे खाने की कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो चुपचाप वहाँ पे जाके पानी लेने नहीं लगती। तभी मेहर जो होती है वो अद्रिजा से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है। मेहर जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें पता था कि मेघला ऐसी पहले से ही थी, उससे आज 2 दिन अगर उस छुट्टी लेने के लिए कहा जा रहा है कि गुरुजी के पास ना जाके यहीं पे रह के तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हारी सेवा करे, तो उससे नहीं हो पाएगा क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो उसे बोलती है कि आंटी जी मुझे वो सब कुछ पता नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेघला के लिए संगीत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो संगीत के बिना नहीं रह सकती। तभी ये सब चीज़ें सुन के मेहर जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम नहीं जानती, इसे हमेशा सिर्फ जुबान लड़ाना ही अच्छा लगता है और हर बात का इसके पास जवाब रहता है। तो ये सब सुन के मेघला कुछ बोलती नहीं है और यहाँ अद्रिजा भी चुपचाप उसकी बुराई सुनती रहती है, क्योंकि उसको तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है कि वो मेहर जो है वो मेघला जो है वो
सबके लिए बुरी बनती जा रही है और सारे सबकी नज़रों में इस तरीके से चुभ रही है, तो उसे ये चीज़ें अच्छी लग रही होती है और ये सब कहीं न कहीं वो उसका प्लान में ही ये एक शामिल रहता है। तभी हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो मेहर से बोलती है कि माँ आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, और रही बात ये सब तो आप भी तो पसंद था ना, आप भी तो संगीत सीखती थी। तो वो बोलती है उसे कि मैं जब भी संगीत सीखती थी मेरा भी शौक था, पर शादी के बाद यहाँ के तौर तरीके और यहाँ पे रहना और फिर शादी के साथ साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, ये सब चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने सब छोड़ दिया। तो ये सब सुन के मेहर को मेघला बोलती है कि लेकिन माँ आप समझिए कि अगर आपने ऐसा किया और अगर मैं भी वैसा ही करूँ तो आपको कैसा लगेगा। और अच्छा आप मेरी बात छोड़िए, अगर ये चीज़ें आप सोचिए, निर्मित जो है वो इतनी पढ़ लिख के अगर उसके ससुराल में गई और उसके ससुराल वाले ने उसे मना कर दिया और उसे 4 दीवारों के बीच परिंदों की तरह कैद करके रख दिया, उसके सपने पूरे नहीं होने दिए, तो उससे कैसा लगेगा और आपको कैसा लगेगा। तो ये सब सुन के भी उसे ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब वो उसकी बातों को समझती नहीं और वो उससे बोलती है कि तुमसे बहस करना ही बेकार है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि माँ आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ, मैं अगर मैं अपने सपने पूरे करूँगी तो आपको तो खुश ही होना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। पर वो उसे बहस नहीं करना चाहती और वो बोलती है कि तुम जो करने आई हो वो करो। तो वो उसे जाके वहाँ से अद्रिजा को लेके ब्रेकफास्ट करवाती है और उसे बोलती है कि आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। तो अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि मैं पता नहीं कि ठीक भी हो पाऊँगी कि नहीं, पहले जैसे चल भी पाऊँगी कि नहीं। तो मेघला जो होती है उसे बोलती है कि ज़रूर दीदी भाई आप ज़रूर चल पाएंगी और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तभी मेघला को मेहर भी जो होती है वो भी वो बोलती है कि हाँ रणवीर ने तुम्हारी रिपोर्ट्स जो है वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भेजी हुई है और डॉक्टर्स बोल रहे हैं तुम्हारी ट्रीटमेंट और दवाइयाँ बहुत सही से चल रही है, तो तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी और जल्दी ही रिकवरी मिलेगी। पर यहाँ पे वो अभी भी परेशान रहती है और टेंशन में रहती है और वो बोलती है कि मेरा मुँह का टेस्ट बिगड़ गया है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी खाने का। तो वो बोलती है कि लेकिन वो तो दवाइयाँ खा रहे हो आप, तो ऐसा तो होगा ही ना। तो वो बोलती है कि लेकिन मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। बट यहाँ पे मेहर और मेघला जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है। मेघला बोलती है कि वही रणवीर को बुलाऊंगी तो आपको खा लेना है। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अपना इतना टाइम निकाल के आते हैं और फिर मैं उनको ज़्यादा टाइम तक बिज़ी रखूँ, इसीलिए मैं जल्दी फ्री कर देती हूँ। तभी रणवीर जो होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं और वो उन लोगों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि लाओ मैं खिलाता हूँ, क्योंकि वो एक बार बोल चुकी होती है कि मुझे नहीं खाना। तो वो एक्टिंग करता है कि क्या बोला तुमने, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। तो फिर वो खिलाने लगता है। तभी मेहर जो होती है वो उसे बोलती है कि रणवीर इतना कोशिश कर रहा है तुम्हें सही से ट्रीटमेंट कर रहा है, तुम्हारे लिए इतना फिक्र कर रहा है, तो छुट्टियां तो उसकी ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर मेघला 2 दिन कुछ दिनों के लिए छुट्टियां ले ले तो नहीं होगा कुछ। पर वो बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2 घंटे के लिए कुछ भी बिगड़ जाएगा। 2 घंटा वो मेघला भी बोलती है कि मैं तो सिर्फ दीदी भाई के सोने के टाइम पे ही जाती हूँ गुरुजी के पास। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला की बात भी सुन के फिर रणवीर बोलता है कि हम पूछ लेते हैं अद्रिजा से कि उसे क्या चाहिए, अगर अद्रिजा जैसा बोलेगी वैसा करेंगे। तो अद्रिजा जो होती है वो उससे बोलती है कि लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग हर वक्त मेरे आसपास रहें और मतलब अपना काम छोड़ के मेरे लिए अवेलेबल रहें और किसी भी तरीके से आप लोगों को कोई दिक्कत आए। तो ये सब सुन के मेघला को रणवीर बोलता है, तो वो बोलती है कि लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके से करने से भी कुछ दिक्कत हो रही है, मैं तो सारा काम ख़त्म करके फिर ही जाती हूँ 2 घंटे के लिए। तो जो मेघला होती है वो ये सारी चीज़ों को समझाती है, पर रणवीर इस बातों को समझता है क्योंकि रणवीर चाहता है कि वो अच्छे से अपना नाम कमाए और वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करे जो उसे पसंद है, वो उस चीज़ में आगे बढ़े। पर यहाँ पे जो रणवीर होती है उसे अभी भी जलन होती रहती है रणवीर और मेघला से, क्योंकि वो उसकी शादी के बाद जब नई नई शादी हुई थी उन दोनों की और ये सब चीज़ें हो गई, तो वो बोलता है कि वो उसे बताना चाहती है कि देखिए मैं आपके हिसाब से मैं ना अच्छा खाना बनाती हूँ, ना ही मैं आपके हिसाब से रूम सेट कर पाती हूँ, ना ही मैं अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाती हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से रहूँगी तो फिर मैं क्या ही कर पाऊँगी माँ, मैं अपनी नज़रों में खुद ही गिर जाऊँगी अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो एक म्यूज़िक है जो मुझे अपनी पहचान बनाने का एक मौका दे सकता है। तो ये सब उसको सुन के वो कुछ भी उस चीज़ को
समझती नहीं है। महर जो होती है बस उससे बहस करने लगती है, और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो भी समझता है वो मेघला की बातों को, पर महर जो होती है वो नहीं समझती है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि मैं कुछ तो करूँगी। तभी अद्रिजा जो होती है उसे पूछती है कि क्या तुम तो क्लासिकल म्यूज़िक सीखती हो, तो उसका तो इतना ज़्यादा इवेंट्स और पार्टीज़ नहीं होती है, तो तुम क्या बाहर शो करोगी? तो वो बोलती है कि हाँ दीदी भाई मैं करूँगी। तो वो बोलती है कि लेकिन वो तो तुम्हारा फील्ड नहीं है। तो वो बोलती है कि लेकिन मुझे सीखना पड़ेगा, अब समय के साथ साथ सब कुछ बदलना ही पड़ेगा, तो ये भी करना पड़ेगा मुझे। तो फिर वो उसे उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती है। तो ये सब देख के और सुन के रणवीर को भी अच्छा लगता है कि मेघला जो है वो एटलीस्ट इतना तो कुछ करने की सोच रही है। तो ये सब उसको अच्छा लगता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि अद्रिजा का बर्थडे रहेगा और वहाँ पे सब लोग इनवाइटेड रहेंगे, और जहाँ पे मेघला जो होती है वो सबके लिए खाना बनाई होती है, बट रणवीर जो होता है वो उसके खाने को की इंसल्ट करके वो कहीं सब चीज़ें ऑर्डर कर देता है बाहर से। और यहाँ पे मेघला जो होती है वो उससे बोलती है कि मैंने जो खाना बनाया उसका क्या होगा रणवीर, मैंने इतने प्यार से मैंने इस सब चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ से ले ली थी और मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है। तो रणवीर ने उसके खाने का इंसल्ट कर दिया होता है, जिसकी वजह से मेघला को बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वो सबके लिए बाहर से खाना मंगवा देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अद्रिजा के तरफ ज़्यादा झुकाव उसका आ रहा है रणवीर का, जिसकी वजह से मेघला को बहुत इनसिक्योरिटी फील होने वाली है, और कहीं ना कहीं जो अद्रिजा है वो उन दोनों के बीच फिर से कोई गलतफहमी ला के ही रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।